भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 46। यावानर्थोत्पाने सर्वतः संप्लुता उत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थ, जैसे चारों ओर पानी से भरी बड़ी झील के सामने छोटे कुएं का महत्व कम हो जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान पाने वाले व्यक्ति के लिए वेदों के कर्मकांड का महत्व कम हो जाता है। भावार्थ, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान को सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान मिल जाता है, तब उसे छोटी छोटी चीजों रिचुअल्स, आउटर प्रैक्टिसेस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती। मतलब, जब असली समझ आ जाती है तो बाहरी चीजों की अहमियत कम हो जाती है। जीवन से जुड़े नए उदाहरण। इंटरनेट वीज बुक्स। पहले लोग जानकारी के लिए सिर्फ किताबों पर निर्भर थे। अब इंटरनेट आ गया, हर जानकारी तुरंत मिल जाती है। जब बड़ा सोर्स मिल गया तो छोटे सोर्स का महत्व कम हो गया। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल का कारण मत बनो और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। भावार्थ, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट सक्सेस फेलियर की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता करने से स्ट्रेस बढ़ता है, परफॉर्मेंस खराब होती है। जीवन से जुड़े नए उदाहरण। तुम इंटरव्यू देने जाते हो, अगर सोचते रहोगे सेलेक्ट होऊंगा या नहीं, नर्वस हो जाओगे। अगर फोकस करोगे बेस्ट आंसर देना है, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, रिजल्ट अपने आप बेहतर होगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर योग में स्थित होकर कर्म करो और सफलता असफलता में समान रहो। यही समत्व बैलेंस ही योग कहलाता है। भावार्थ, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम करते समय मन को शांत और संतुलित रखो। रिजल्ट चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों में समान रहो। यही माइंडसेट इंसान को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाता है। जीवन से जुड़े नए उदाहरण। 2 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, एक फेल होकर टूट जाता है, दूसरा सीखकर अगली बार बेटर करता है। जो बैलेंस में रहता है वही आगे बढ़ता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 49। दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धियुगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच कृपणा फलहेत्वः। अर्थ, हे अर्जुन, बुद्धि योग समझदारी से किया गया कर्म फल की इच्छा से किए गए कर्म से श्रेष्ठ है। इसलिए बुद्धि का सहारा लो, क्योंकि जो लोग केवल फल के पीछे भागते हैं वे संकीर्ण सोच वाले होते हैं। भावार्थ, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, फल के पीछे भागने वाले रिजल्ट ड्रिवन ओनली, समझदारी से काम करने वाले प्रोसेस जोर विजडम ड्रिवन। जो सिर्फ रिजल्ट चाहता है, जल्दी निराश होता है, शॉर्टकट्स ढूंढता है। जो बुद्धि से काम करता है, सही तरीके से काम करता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस पाता है। जीवन से जुड़े नए उदाहरण। एक व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, सिर्फ जल्दी प्रॉफिट के लिए रिस्क लेकर लॉस करता है। नॉलेज लेकर इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाति होभि सुकृत दुष्कृते तस्माद्युगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ, समझदारी से काम करने वाला व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग में लगो, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। भावार्थ, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान सही समझ जोड़ बिना आसक्ति के काम करता है, तब वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। योग का असली मतलब है काम को परफेक्ट तरीके से करना, बिना ईगो, बिना टेंशन। जीवन से जुड़े नए उदाहरण। एक गेमर गेम खेलता है, जीतने के प्रेशर में गलत मूव्स करता है, फोकस और स्किल से खेलता है, नेचुरली जीतता है। ऐसे ही रोज गीता ज्ञान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।